क्योंकि जितना बुरा तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया था, उससे कहीं ज्यादा बुरा मेरे पापा तुम्हारे साथ करने वाले हैं। कबीर, ज्यादा से ज्यादा वो नाराज होंगे ना, मैं मना लूंगी। इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा नाराज होंगे। खैर छोड़ो, अभी तुम्हारा दुल्हन का जोड़ा आ जाएगा, फिर तुम पॉलर जाना और खूबसूरत से तैयार होकर आना। अम्मी, इन सब की क्या जरूरत है? चुप कर जाओ। किस हालात में शादी हुई है कि कोई अरमान भी पूरे नहीं कर सकी। और बेटा, तुम दिल पे मत लेना, तुम्हारी मेहंदी माइयों कुछ भी नहीं हुआ, मगर जैसे इसके पापा मानेंगे ना, फिर एक धूमधाम से वलीमा करूंगी मैं। अम्मी, आप इतना ज्यादा खर्चा करें मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि कबीर के पापा राजी हो जाएं। मेरा एक ही बेटा है, सारे अरमान इसी पे पूरे करूंगी ना। खैर, थोड़ी देर में ना मैं मलाइका को खुद लेकर पॉलर जाऊंगी। अम्मी, इसे लेकर ऐसे मत घूमें, खतरा अभी तक टला नहीं है। अब वो कुछ नहीं करेगी, बस बेटी की जुदाई का गम मना रही होगी। देखना, कुछ दिन गुजरने के बाद वो तुम्हें गले लगाकर बेटे वाला रुतबा देगी। कितना सही अंदाजा लगाया आपने अम्मी के बारे में, ये जानने के बावजूद कि वो किस तरह की औरत है। नहीं बेटा, औरत जैसी भी हो मगर माएँ एक जैसी होती हैं, और मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत है। थैंक यू अम्मी, आपने मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ उतार दिया। तो गेंदे के लिए तूने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, लेकिन फिर छोटे मोटे क्रिमिनल्स को ना मेरा पता चल गया। उन्होंने मुझे रुई की तरह धोया। फिर उनमें से किसी ने पुलिस को बता दिया कि मैं गेंदा खान के लिए मुखबरी करता हूँ पुलिस की। उसके बाद सब चोर चक्के और पुलिस मिलके मेरे पीछे पड़ गए और वो सब मुझे ढूंढते फिर रहे हैं, जबकि मैं औरत का रूप धार के गेंदे खान के पास पहुंच गया। सोचा कि जब अल्लाह ने हिजड़ा बनाया है तो औरत के कपड़े पहनने में और सुर्खी पाउडर लगाने में क्या जाता है। फिर वहाँ पे भी छापा पड़ गया। यूँ गेंदे भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। लेकिन यहाँ तो सेफ है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी आती है, चोर उचक्के डाकू सब आते हैं, और मेरा काम भी वही है जो तेरा काम। तो तुम पे किसी ने हाथ नहीं डाला? बचकर करती हूँ, मोहतात रहती हूँ। तेरा उन्हें कोई डर नहीं था, लेकिन मुझसे वो दोनों बहुत बाजी, देखना जरा तितली को क्या हुआ। तबीयत इसकी कैसी हो रही है? सुबह से उल्टियाँ कर रही है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा इसने खाया है। क्या हुआ? इसे उल्टी क्यों हो रही है? रईसा, वहाँ सामने वो दवाओं वाला डब्बा पड़ा है, बुला के दे मुझे। क्या खाया था तितली तूने? सच बता मुझे। आ मेरे पास आ जा। मलाइका, बस कुछ देर में रेडी हो जाएगी। अच्छा, कैसी लग रही है? तुमने देखा? अच्छा, एक तस्वीर तो भेज दो। अभी अंदर ही है। मैंने आपको ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि आप आएंगी या मैं लेकर आ जाऊं। अरे मैं आऊंगी। दुल्हन है वो, और घर में अकेले दाखिल होते हुए अच्छा थोड़ी लगता है। साथ में आऊंगी तो अच्छा लगेगा ना। आप अभी तो उसे छोड़ कर गई हैं यहाँ से, अब दोबारा आएंगी फिर जाएंगी। भाई, मैं नहीं थकूंगी, कुछ तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए ना उसे। अम्मी, ये इमरजेंसी की शादी है, बल्कि सिर्फ निकाह ही है। पापा एक बार राजी हो जाए तो अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा, और घर पे भी कोई इस्तकबाल के लिए होना चाहिए ना। ये भी ठीक कह रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे आने से पहले कमरा भी सेट करवाती हूँ और खीर भी बनाती हूँ। कोई तो रस्म पूरी हो ना। अस्सलाम साहब। वालेकुम सलाम। ये कामरान दूसरी गाड़ी कहाँ है? बेगम साहब अब आ रही हैं? नहीं साहब, छोटे साहब गए हैं अपने दुल्हन को लेने। साहब और दुल्हन? आपको पता नहीं है छोटे साहब ने शादी की हुई? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? जी साहब। दफा हो यहाँ से। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ तुम्हें मुझसे जुदा कर देगी, मगर अब मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापा तुम्हें मुझसे जीत देंगे। तुम उनकी फिक्र ना करो। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा था कि इस घर में कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ पापा का है। अगर वो मुझे कहेंगे कि मलाइका को छोड़ दो
तो मैं तुम्हें नहीं, इस घर को छोड़ दूंगा। और वैसे भी जब तुम्हें इस बात का पता है, वैसे तुम्हें डरना ही नहीं चाहिए यार कि पापा मुझे तुमसे छीन लेंगे। तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है ना कबीर? मैं अगर पूरी जिंदगी भी तुम्हें यकीन दिलाता रहूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम तब भी यकीन नहीं करोगी। और मलाइका, जब तक मैं जिंदा हूं, हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। देखो, हार और जीत अपने अंदर होती है। अगर मान जाओ तो हार, और अगर ठान लो तो जीत। जैसे मैंने ठान ली कि तुम्हें पाना है, देखो तुम्हें पा लिया। अब तुम ठान लो कि तुमने मुझसे कभी बिछड़ना नहीं है।